नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 17 दिसंबर 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 180 अंक का रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है। आप लोग क्लियर हैं? यह पेपर कितने अंक का है? 80 अंक का। इसमें 100 प्रश्न दिया रहेगा, 100 में 75 प्रश्न कोई भी आपको हल करना। और 75 में ध्यान रखिएगा, कम से कम आपका 30 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का रहेगा। 32 अंक चाहिए आपको पास होने के लिए, या फिर 30 प्रश्न 40 प्रश्न चाहिए, 8 चौक 32। ठीक है, पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 4 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड हम लोग अर्थात 8वां प्रैक्टिस सेट हल हो चुका है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहाँ से प्ले स्टोर क्रम से देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग 7 बजे प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर। बाकी बीच में भी वीडियो अपलोड हो रही है, तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाए जब भी अपलोड हो। ठीक है, बस आप लोग कुछ नहीं करना, जो भी टाइम बचा है आप अच्छे से मेहनत करिए। 2024 के जो प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं सारे आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कुछ नहीं करना है, बार बार सारी प्रैक्टिस सेट को रट लीजिए बस। 2024 के भी सारे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जो आंसर की डाला गया 2024 वाला उसको पढ़ लीजिए बस। 2024 के सारे प्रैक्टिस सेट और 2024 में जो एग्जाम हुआ था आंसर की, उसको देख लीजिए। इतना अगर देख के जाएंगे तो आपके लगभग मैक्सिमम अंक आ जाएंगे, 90 प्लस आ जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। व्यू आता है तो हम लोग कंटिन्यू और ताकत से करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इतना करिए कि वीडियो को शेयर और लाइक करिए, और साथ में बने रहेंगे। विश्वास दिलाता हूँ 85% नॉर्मल बन जाएगा, जो बच्चा मेहनत करेगा 90 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ए मानसिक दंड, डी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। तो रूसो किस दंड के समर्थक थे? सी प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो ए पुरस्कार बी दंड, सी उदासीनता, डी आलोचना। सही जवाब हो जाएगा 2 का ए पुरस्कार। सकारात्मक ना, दंड नकारात्मक है, उदासीनता नकारात्मक, आलोचना तो निगेटिव है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? तो ए सहयोग, बी सामाजिक, सी बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 3 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता। तो आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 1 है, 3 है, 5 और 7, जिसमें लिखा गया है 20 प्रश्न इसी वीडियो से। ये सारे वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख के जाइए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको देख के जाना ही होगा। प्रश्न था, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 4 का सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता। ये नहीं है, बाकी मानसिक क्षमता, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, गुण रहता, ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ए लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वाधवादी नेतृत्व, डी निरंकुश नेतृत्व। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए लोकतांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए व्यक्तिक गुण, बी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी
निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ए अध्यापक के रूप में, बी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी पर्यवेक्षक के रूप में। ठीक है, विद्यालय प्रधानाचार्य की भूमिका किसमें होती है? पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना, डी शिक्षक। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए श्रोता। शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक ही बोलेंगे, उसमें छात्र क्या होंगे? फिर श्रोता होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुण की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं? ए दंडनात्मक अनुशासन, बी प्रभावात्मक अनुशासन, सी मुक्तात्मक अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी डिसाइपल से। किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है? सही जवाब हो जाएगा 15 का बी जॉन एडम्स। शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। कथन है। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए टिपिनन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 17 का ए अनुयायियों का सिद्धांत ये नहीं है। उदाहरणात्मक सिद्धांत, प्रतीकात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा सी स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 20 का ए समूह अनुशासन। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेट 301 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? ए एडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, बी निरंकुश शैली, सी समझौतामूलक शैली, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, डी बी और सी दोनों। ठीक है, निरंकुश शैली और समझौतामूलक शैली दोनों नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्तात्मक, सी दमनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को डंडे या बेंत से मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा 26 का ए शारीरिक दंड। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? ए नेता, बी कार्यशील समूह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी मार्टिनियम ब्रॉडवेल।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है ये शारीरिक भी, बौद्धिक सी, मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, बाल विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 32 का सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है। सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास। किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत। इस अवधारणा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो ए, मूल्यांकन भी, परीक्षा से, ये भी दोनों, दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता मूल्यांकन और परीक्षा दोनों है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, सभी। प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, गलत है। नेता की भूमिका सदन में स्थापित एवं परिभाषित होती है, ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो। कौन सा कथन गलत है, तीनों है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में वेस नेनुन ने कहा कि नेता। सही जवाब हो जाएगा 40 का, ध्यान रखना बी, सही चीज करें। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है। सही जवाब हो जाएगा 41 का बी, योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, स्वप्रबंधन, समस्या समाधान, निवारण। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा डी, पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, जनतंत्री नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, निर्वाधवादी नेतृत्व, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, योग्यता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, डिस्प्यूलस। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्गम लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ, जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्यार्थी होता है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिस्प्लीज शब्द से बना है। आप बुक में चाहे 172 पेज पे जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है। किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया। सही जवाब हो जाएगा सी, रूसो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, संविधान का उल्लंघन।
अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है, तो संविधान का उल्लंघन ये पारिवारिक कारण नहीं है। ठीक है, संयुक्त परिवारों का टूटना, घरेलू हिंसा, ये अनुशासनहीनता का कारण है। नारी की स्वतंत्रता वैसे निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो अनुशासनहीनता तो नहीं हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो उत्तर है सी मानिए, डी भी सही हो सकता है। ठीक है, तो सी इसका मानिए आप। संविधान का उल्लंघन कानूनी अधिकार कारण नहीं है, ये कानूनी है। ठीक है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह फिर आगरा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसलिए आप प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 1, 3, 5, 7, जिसमें 20 क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा लिखा हुआ। प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? सही जवाब हो जाएगा ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्न में से कौन अध्यापक का नेतृत्व गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, नैतिक, कानूनी, प्रशासनिक जवाबदेही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, पुरस्कार, शारीरिक, मानसिक, कानूनी दंड है। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, मुस्लिम काल। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, शारीरिक, मानसिक दोनों है। नॉर्मली तो शारीरिक है, लेकिन जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो शारीरिक दंड के साथ साथ मेंटली रूप से भी परेशान हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, कानूनी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान डॉट डॉट के विचारों पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, क्यूबी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, कठोर। एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, माता। एक बालक का प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं, लेकिन अलग अलग है तो माता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा 61 का सी, लेखक। नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उद्देश्य निर्धारण, संगठित करना, समन्वय। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए, स्टोकडिल। नेतृत्व प्रबंधन का एक भाग है, किंतु संपूर्ण प्रबंधन नहीं है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, कीथ डेविड। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 14। महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए, आया हुआ एग्जाम। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, समझ कर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। ये श्रेष्ठ श्रोता, भी अच्छा भी शिक्षाविद, सी उत्तरदायित्व निर्वहन की योग्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। ये प्रधानाचार्य द्वारा भी, शिक्षक द्वारा, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए भी दोनों, प्रधानाचार्य और शिक्षक द्वारा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है तो ए आत्मनिर्भरता, बी सहयोग में विश्वास, सी उद्देश्य स्पष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है ए निरंकुश, बी लोकतांत्रिक, सी हस्तक्षेप रहित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का एकीकरण मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा सी, जार्टेरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निर्देशन के लिए, नेतृत्व के लिए एक बाधा है? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। विद्यालय में प्रचार की भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रशासक, नेतृत्व, पर्यवेक्षक, तीनों। अगला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, मूल्यों का अवलोकन करना, नियमों का पालन करना, मानकों का अनुकरण। अगला प्रश्न है, विद्यालय के आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाया जाता है, बनाए रखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रधानाचार्य द्वारा। अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, दंड, उपचारात्मक उदाहरण देकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशन की, निर्देशक की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के क्या गुण हैं? सही जवाब हो जाएगा 83 का डी, मित्रवत व्यवहार, विषय पर स्वामित्व, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, बी.एस. ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग है? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, क्रमबद्ध निरीक्षण प्रविधि। अगला प्रश्न है, जवाबदेही के घटक क्या है? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, उत्तरदायित्व, कार्य संपादन की समीक्षा, कार्य की गुणवत्ता, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की मुख्य विशेषता है? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दंड के क्या सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, अवबोधक। दंड के क्या सिद्धांत है? इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है, 92 का ध्यान रखिएगा डी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर था, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य। आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना डी, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग और डी उपयुक्त सभी, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, सहयोग, डी उपयुक्त सभी। दंड के क्या सिद्धांत हैं? सही जवाब इसका हो जाएगा, ध्यान रखना डी, निषेधात्मक, अवरोधक, सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश अनुशासन नहीं है। अनुशासन प्रकार दंडात्मक अनुशासन, प्रभात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासनात्मक है। अनुशासन के प्रकार क्या क्या है? शिक्षा द्वारा, शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, समूह और आरोपित अनुशासन, आत्मारोपित अनुशासन, कार्य आरोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन, ठीक है। निरंकुश अनुशासन नहीं है।
एडम के अनुसार। व्यवसायिक, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी। आशावादी दृष्टिकोण, प्रशासनिक, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, व्यक्तिक, व्यवहारिक, प्रभावित करने की कला। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, आकस्मिक सिद्धांत, आकस्मिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, सरल अधिगम हेतु, ज्ञान के अर्जन हेतु, विषयों के चुनाव हेतु। डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए, सामाजिक। अगला प्रश्न, जवाबदेही है। सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, ये जवाबदेही है। जवाबदेही का प्रकार है ए प्रशासनिक, बी नैतिक, सी सामूहिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 103 का डी, निर्देशन के रूप में, अनुसंधानकर्ताओं के रूप में, मनोवैज्ञानिक के रूप में। डी उपयुक्त सभी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। सही जवाब हो जाएगा 104 का ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नकारात्मक साधन है। सही जवाब हो जाएगा बी, दंड। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, सुधारात्मक, सुधात्मक, परिमाणात्मक। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 107 का, ध्यान रखना सी, निर्देशक। अगला प्रश्न है, प्रचार की भूमिका है। ए पर्यवेक्षक, बी प्रशासक, सी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है। ए अध्यापकों, बी प्रबंधकों की, सी प्रचार की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की। ठीक है, विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है अध्यापकों के, प्रबंधक के, प्रचार के, तीनों की। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। सही जवाब हो जाएगा 10 का ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। ए सामाजिक, बी लचीला, सी मित्रवत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 112 का डी, ज्यादातर जो होता है प्रशिक्षण में अनुशासन कैसे होता है, सामाजिक, लचीला और मित्रवत। हल्का ये कठोर भी होता है, लेकिन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाए 13 का डी, अरस्तु। मेज, कुर्सी, घर, डॉट 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 इत्यादि की सत्ता के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा सी, कांट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की रुचियों को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, करके। आप लोग ध्यान रखना,
कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। निश्चित व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, किसने कहा? ए पीटर ड्रकन, बी मार्टिन ब्रॉडवेल, सी स्टॉकडेल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा अर्थात CFTE 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे? AN के शाह, बी CL आनंद, सी के रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर पाठचर्या का क्षेत्र है। ए शैक्षिक प्रक्रिया का व्यवस्थाकरण, बी चैत्रीकरण विकास, चैत्रिक विकास, सी नागरिकों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? ए परंपरागत पाठचर्या, बी शिल्प कला केंद्रित पाठचर्या, सी समस्या आधारित पाठचर्या, डी मूल पाठचर्या। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन है। ए मुद्रित संचार करना, बी प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाला साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी उपयुक्त सभी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है। अगला जो प्रैक्टिस सेट है, हालांकि ज्ञान और पाठ्यक्रम, ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका पार्ट हम लोग हल कर चुके हैं, पार्ट 3 देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप के फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह से, सभी को शेयर कर दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप जुड़े हैं तो 85% कहीं नहीं जाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सारी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए। खासकर जो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर जिसमें लिखा हुआ है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 100 में से 75 प्रश्न आपको करना है। कम से कम 80 के आसपास प्रश्न आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जिस वीडियो में लिखा हुआ है 20 प्रश्न इसी वीडियो से, उसको आप जरूर सॉल्व करके जाइए। तो प्लीज़ कॉलेज ग्रुप जो फ्रेंड कर रहे हैं सभी कुछ चैनल के बारे में बताइए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।